हेलो दोस्तों, सीएसआईआर का पेपर 1 और 2 हो गया है। अब आपको रिटन एग्जाम जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होना है, जिसमें 3 चीजें आपके आनी है: एसे, लेटर और प्रेसी। अब ये प्रेसी राइटिंग है क्या दोस्तों? जो स्कूल में हम लिखते थे सार लेखन, यानी 150 शब्दों को 1/3 शब्दों में छोटा करके लिखने की कला को ही हम प्रेसी कहते हैं। आइए जानते हैं कैसे। देखो, सार लेखन का मतलब क्या है? ये एक ऐसी कला है जहां पर किसी पाठ या पैसेज को हम एक स्पष्ट रूप से 1/3 शब्दों में, 1/3 जैसे कि मैंने अभी बताया, 150 शब्दों को 50 शब्द बनाकर शीर्षक के साथ सारांशित करने की एक कला है, छोटा करने की कला है। अब जिसमें उसे कम शब्दों में और प्रभावी तरीके से समझाया जा सके। दोस्तों, सार लेखन का उद्देश्य एक लंबे पाठ को एक संक्षिप्त यानी छोटा संस्करण प्रदान करना है, और जो महत्वपूर्ण जानकारी खोए बिना, यानी उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो बनी रहे, का मूल विचार को बनाए रखना ही प्रेसी या सार लेखन होता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके घर में एक इनविटेशन, किसी शादी का इनविटेशन कार्ड आया, और उस लंबे चौड़े कार्ड में से 4-5 पेज के कार्ड में से आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जुटानी है, यानी किसकी शादी है, किसके साथ हो रही है, डेट कब है और टाइम कब है। ऊपर जो संस्कृत का श्लोक लिखा वो हमारे किसी काम का नहीं, और नीचे एक लाइन लिखी रहती है, मेरी बुआ की शादी में जुलूल जुलूल आना। मोटू, पपलू, बब्बू, ये जितने भी छोटे बच्चे अपना संदेश देते हैं वो हमारे किसी काम का नहीं होता। हमारी जो खास जानकारी है वो हमने अपने पास रखनी है। दोस्तों, जब हम प्रेसी लिखेंगे उसको ध्यान से पढ़ना है। पैसेज को कुछ पॉइंट आपको जो ध्यान रखने हैं, उन महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कर लेना। जैसे मैंने कहा, मैंने एक इनविटेशन, एक शादी के निमंत्रण पत्र की बात करूं तो उसमें उस शादी की डेट किसके बीच में हो रहा है, ताकि हमें पता चले कि भाई लड़के को बधाई देनी है या लड़की को बधाई देनी है, और उसका मेनू क्या है, मेनू नहीं वेन्यू क्या है, यानी कहाँ होनी है, किस स्थान पर हम अपना टाई वाई, अपने नए महंगे कपड़े पहन के जाना है, और उसका एक ड्राफ्ट बना लेना है पहले। और फिर जितना सरल हो सके उतनी आसान भाषा का प्रयोग करते हुए उसको कम शब्दों में सभी पॉइंट्स को इकट्ठा करने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, और फिर उसको लिखना होता है। जैसे देखो बेटा, यहां पर एक छोटी सी मैं आपको कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखो, यहां पर एक छोटी सी चीज लिखी हुई है जिनको आपको ध्यान रखना, क्या नहीं करना। जब आप प्रेसी लिखे तो क्या ना करें, उन कुछ बातों का ध्यान रखना है। सार की लंबाई कम होनी चाहिए, पैसेज से कम हो। ऐसा ना हो कि जो पैसेज है वो 150 शब्दों का है और प्रेसी 250 शब्दों की लिख दी, गलत हो जाएगा। छोटा लिखना है। सार को अधिक जटिल यानी मुश्किल नहीं करना, उसको आसान शब्दावली का प्रयोग करना है। अपनी कल्पना के अनुसार उसके अंदर जानकारी नहीं डालनी कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद वैसा हो सकता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। जितना उसके अंदर है उसी इंफॉर्मेशन को उठाकर छोटा करके सुंदर तरीके से, स्पष्ट तरीके से लिखना है। अपनी समझ या अपनी राय या आलोचना नहीं करनी कि यहां ऐसा गलत हो गया है। संक्षिप्त अक्षर यानी एब्रीविएशन नहीं लिखनी। जैसे ऐसे नहीं लिखना कि आपने लिख दिया ASAP पहुंचे, एज सून एज पॉसिबल पहुंचे, तो ये छोटे करके नहीं लिखना होता, और किसी एक बिंदु पर ज्यादा फोकस नहीं करना। इस बात का खास ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक पैसेज मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। अब मुझे थोड़ा सा साइड में आना पड़ेगा ताकि आप भी इसको पढ़ें, और इस पैसेज का हम फिर एक सार यानी प्रेसी लिखेंगे, जो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करके हमने छोटा करके लिखना है। दोस्तों, ये जो कला हम सीख रहे हैं, यहां पर मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, इससे रिलेटेड ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो आपको यहां पर गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज में सिखाई जाएंगी। दोनों तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक बैच शुरू कर दिया है। यहाँ पर ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन के लिए आपको गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की ऐप डाउनलोड करके वहां से परचेज करना है, और ऑफलाइन के लिए भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपको क्या करना है। देखो, अब यहां पर
एक पैसेज पढ़ते मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं और मैं साथ के साथ आपके पढ़ता रहूंगा। हर कोई जानता है कि एक अच्छे आदमी से क्या मतलब है और उसे कैसा होना चाहिए। एक अच्छे आदमी से यह तात्पर्य है कि वो धूम्रपान नहीं करता हो, शराब नहीं पीता हो, बुरी भाषा के उपयोग से बचता हो। एक अच्छे आदमी से वैसे ही आदर्श रूप में पुरुषों के सामने बात करने की उम्मीद की जाती है जैसे कि वह महिलाओं के सामने करता है। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से मंदिर में उपस्थित हों और सभी विषयों पर सही राय रखें। उसे गलत कार्य करने पर भगवान द्वारा डांट लगाने या दंडित करने का डर महसूस हो। उसे गलत सोच रखने की उम्मीद नहीं की जाती है और उसके पास युवाओं की रक्षा करने का अधिकार है। उससे केवल अपने प्रोफेशनल काम की उम्मीद नहीं की जाती बल्कि अच्छे कर्म करने के लिए गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की भी आवश्यकता है। उसे देशभक्त और सैन्य प्रशिक्षण में गहरी आस्था होनी चाहिए। उसे उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, शांत होना चाहिए और मजदूरी करने वालों और उनके बच्चों के बीच सदाचार होना चाहिए। वह सभी के लिए एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। वह सभी के लिए एक आदर्श होना चाहिए और उससे यह भी उम्मीद की जाती है कि वह एक ऐसे तरीके से नेतृत्व करे जिसका युवा पीढ़ी स्वेच्छा से पालन करे। इन सब से ऊपर निश्चित रूप से संकीर्ण अर्थों में उनकी नैतिकता सराहनीय होनी चाहिए। दोस्तों, ये था एक सार। इसको आपने छोटे शब्दों में लिखना है। ये लिखने की एक कला है। इसको कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सारे के सारे तरीके हम यहाँ पर गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट के ऑफलाइन और ऑनलाइन, जो कि दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाया जाना है। आपका बैच शुरू हो चुका है 2 बजे से शाम के 5 बजे तक। हमारा पता होता है सुभाष चौक, सोनीपत। ये सारी जानकारी आपको एक जो इसका थंबनेल दिखेगा उसके ऊपर सारी चीजें दिख जाएंगी। दोस्तों, इसका सार मैं आपको चलते चलते दिखाई दे रहा हूं कि इसका प्रेसी बनेगी क्या। इस पैसेज को हमने किस तरीके से इसका सार किया है, प्रेसी बनाया है, वो देखो जरा। ये है, एक अच्छे आदमी को उसकी विशेषताओं की वजह से जाना जाता है और उससे धार्मिक रूप से गंभीर होने की उम्मीद की जाती है। उसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए और बुरी भाषा का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। उनका व्यवहार सभी लिंगों के समान होना चाहिए, के लिए समान होना चाहिए और उनसे युवाओं के लिए एक आदर्श बनने की उम्मीद की जाती है। उसे अपने कर्तव्यों को जानना चाहिए और पाप के मार्ग पर चलने से बचना चाहिए। यानी वहां कहा गया था क्या कि आपको मंदिर जाने की उम्मीद की जाती है, तो यहाँ पाप के मार्ग से बचने की बात कह दी गई है। वह न केवल कार्मिक स्थान पर, यानी जहां वो काम करता है, अच्छा होना चाहिए बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद भी करनी चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी प्रशंसा की जा सके और वह सबका पसंदीदा भी हो। यानी एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए, इस बड़े सार को हमने कुछ चंद लाइनों में समेटकर इसका सार यानी कि प्रेसी लिख दी है। दोस्तों, यही कला है, यही तो सीखनी है और यही तो सिखानी है और यही तो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है। वो आपके अंदर एक ऐसा अधिकारी ढूंढ रहा है जो संपूर्ण हो, जिसकी भाषा स्पष्ट हो, जो समृद्ध हो भाषा की दृष्टि से, और जब वो बोले तो उसके आसपास के जो भी कर्मचारी वर्ग है, जो उसका जूनियर वर्ग है, उसको ध्यान से सुने और उनके एक एक शब्दों का शब्द पालन भी करे। दोस्तों, हम यहाँ पर एक अधिकारी के तौर पर आपको तैयार करेंगे और आपकी जो पूर्व प्रशिक्षण है, नौकरी लगने से पहले की जो तैयारी है, जो छोटी छोटी बातें सीखनी है, व्याकरण की दृष्टि से हो या अच्छे शब्दों के चयन की दृष्टि से हो, वो सारी बातें सिखाने के लिए गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट सक्षम है। और हम लोग सुभाष चौक, सोनीपत, हरियाणा में पाए जाते हैं और हमारा फोन नंबर रहता है, मैं लिख दे रहा हूं, वो हो सकता है आपको याद ना रहे, 8059102345 सोनीपत। आप इस नंबर पर फोन कर भी जानकारी जुटा सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने एक छोटा सा हिंट दिया है, इसको और भी अच्छे से, और भी प्रभावी तरीके से, 50 तरीके से और सुंदर तरीके से हम लिख सकते हैं। ये सारी बात हम सिखाने वाले हैं आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के बैच में, जो कि दोनों ही भाषाओं में है, लेट इट बी इन इंग्लिश और इन हिंदी। हम दोनों में सक्षम हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करवा रहे हैं और आप इस बैच को ले सकते हैं गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट के ऐप पर। चलिए दोस्तों, यहीं खत्म करते हैं आज की बात को। अगली क्लास में नई जानकारी, नई बातें फिर करेंगे। नमस्कार।